2023-24 का जो आम बजट वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया, वह ऐसा बजट था जो भारत की आर्थिक समस्याएं जो हैं उसमें इस बजट में उन समस्याओं का कोई निवारण या उन समस्याओं को इंगित तक नहीं किया गया। आप सब लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि पूरे बजट में बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक असमानता शब्द का प्रयोग तक नहीं किया गया। पुअर, गरीब का शब्द का प्रयोग भी मात्र 2 दफा पूरे बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने किया। इससे ये समझ में आ जाता है कि ये आम बजट किसके लिए बनाया गया था और इसका फोकस कौन था। ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है कि देश की सरकार देश की प्रमुख स्कीम्स में जितना खर्चा करने का सोचती है उतना खर्च भी नहीं कर पाती है। कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूं। कृषि पर सोचा था सरकार ने कि 83,521 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जबकि इसको रिवाइज कर दिया गया 76,279 करोड़। पीएम किसान पर 68,000 करोड़ रुपया खर्च करने का बजटरी एस्टीमेट था, जबकि वास्तविक खर्च हुआ 60,000 करोड़। एजुकेशन पर, शिक्षा 1,04,278 करोड़ रुपए खर्च करने का बजटरी एस्टीमेट था, खर्च किया मात्र 99,881 करोड़। हेल्थ पर 86,606 करोड़ की जगह 76,351 करोड़। सामाजिक वेलफेयर पे 51,780 की जगह 46,502 करोड़। शहरी विकास पर 76,549 करोड़ की जगह 74,546 करोड़। डेवलपमेंट फॉर द एससी कम्युनिटी पे 8,710 करोड़ खर्च करने का सोचा था और खर्च किया मात्र 7,722 करोड़। शेड्यूल ट्राइब्स के विकास पर सोचा था 4,111 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार, खर्च किया मात्र 3,874। माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट पे बजटरी एलोकेशन किया गया था 1,810 और खर्च किया मात्र 530 करोड़ रुपया। और जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उन सोचा 1,931 करोड़ रुपया खर्च करने का बजटरी एस्टीमेट था, इसको रिवाइज करके कर दिया 1,821 करोड़। और तो और आप सब लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि राज्यों को जो केंद्र सरकार की ओर से जो डिवोल्यूशन के जो पैसा मिलता है उसमें 3,34,339 करोड़ रुपया देने का उनको ट्रांसफर का बजटरी एस्टीमेट था और दिया मात्र 2,70,936 करोड़। अर्थात ये 64,000 करोड़ रुपया राज्यों का जो हक था उनको नहीं मिला। तो सवाल ये उठता है कि ये बजट से किसका फायदा हुआ। एक बात तो सत्य है कि इससे गरीब लोगों का कोई फायदा नहीं हुआ। जो युवा पीढ़ी है जो रोजगार की तलाश कर रही है उनका भी कोई फायदा नहीं हुआ। जो लोगों को नौकरी से निकाला गया है पिछले 2 साल 1 साल में उनको भी कुछ नहीं मिला। जो टैक्स पेयर्स है जो कि समय पर कर देते हैं उनको भी कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिला। जो माताएं बहनें गृहिणियां हैं उनको भी किसी तरह का फायदा नहीं हुआ। और तो और वह हर एक व्यक्ति जो भारत के बारे में सोचता है उनको भी आज के बजट से सिर्फ और सिर्फ निराशा और हताशा हाथ में लगी। ये बजट मुख्य रूप से उन लोगों के लिए इंगित किया गया था जिनके पास देश की अधिकांश वेल्थ है। और जो रिपोर्ट आई है ऑक्सफैम की रिपोर्ट या और जो इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, आपको पता होगा कि 1% भारतीयों के पास देश की कितनी कुल संपत्ति है।